नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 25 अगस्त 2021 और यहाँ पे 26 अगस्त 2021 यानी एक्सपायरी डे के लिए दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चैन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। निफ्टी ने आज जो कैंडल बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ओपनिंग अच्छा खासा हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अपने आप को। ऊपर जो रजिस्टेंस था 16,700, जो कि मैंने कल आप लोगों को पूरा बोला था। कल ये बात मैंने साफ बोला था कि 16,700 पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है और इसको यहाँ से गिरना चाहिए। और आज बिल्कुल देखिए हाई लगा है 16,712 का और बिल्कुल वहीं से रिजेक्शन हो गया। बिल्कुल 700 से रिजेक्शन स्टार्ट हुआ और नीचे की साइड में चला है, तो बिल्कुल वो रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। कल खतरा है थोड़ा सा, इसलिए कि बिल्कुल क्लोजिंग के पास में लो बनाया हुआ है, इसके वजह से इसको थोड़ा डाउन साइड का मूवमेंट बन सकता है। सिर्फ एक भरोसा है कि अगर ये शॉर्ट जो बना है वो अगर कवर करे तो एक नया हाई बनता हुआ आप देख सकते हैं। अगर ये रोल ओवर होता है तो फिर ये आपको नीचे के चांसेस बना सकता है निफ्टी, तो इसको नज़र पे रखें दोस्तों। इस बात को समझिए कि हमारे पास नीचे सपोर्ट बढ़िया है 16,500 से 400 का, लेकिन रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़िया है 700 से 800, फिर 900 पे बहुत भयानक का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 17,000 पर। लेकिन फिलहाल 16,700 और 800 ही ब्रेक नहीं हो पा रहा है इससे, तो चांसेस हैं कि अगर शॉर्ट कवरिंग बन जाए तो ही एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन चेन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके हिसाब से डेटा क्या कह रहा है। तो ऑप्शन चेन क्या बता रहा है? ऑप्शन चेन बोल रहा है कि भाई पुट कॉल रेशियो अभी ठीक ठाक है, उतना ख़राब नहीं है, 1.13 के आसपास में है। क्लोजिंग 16,634 पे की है, बिल्कुल साइडवेज 10 पॉइंट मात्र पॉजिटिव हुआ है। तो 16,634 का मतलब हम एट द मनी 16,650 के आसपास में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो हम 16,650 के आसपास पहुंचेंगे और देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है यहाँ 16,600 से 16,650। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम 16,700 के लेवल का। वो इसलिए बात करेंगे दोस्तों क्योंकि किसी एक हायर ओपन इंटरेस्ट पर सबसे ज़्यादा परेशानी इसको कहीं पर है, तो यहाँ 16,700 पे सबसे ज़्यादा एड यहीं पे हुआ है। 22,08,050 का कॉल राइटर है, जिसमें टोटल मिला के 68,33,250 हो जाता है। इसके मुकाबले पुट की बात करें तो कुछ भी नहीं है, मात्र 18,64,000 है। तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा रजिस्टेंस नियर में अगर है तो वो है 16,700 का। हम यहाँ पे 16,650 को भी अगर चेक करने की कोशिश करें तो 16,650 हमें क्या बता रहा है? 16,650 ये बोल रहा है कि 31,88,450 कॉल राइटर है 16,650 पर। अब पुट का बात करें तो 15,66,600। तो हम रेजिस्टेंस 16,650 को भी पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग ठीक इसके पास में हो रहा है। क्लोजिंग क्या रहा है? ठीक इसके पास में हो रहा है, तो इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ये बन सकता है, क्योंकि इसके नीचे रहने पे ये और कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि 16,750, ठीक है, 16,750 क्या बता रहा है कि 37,24,100 पर हमारा कॉल राइटर है। और पुट का बात करें तो मात्र 1,60,600। तो हमारा 1 लाख है, 1.5 लाख का मुकाबला है, तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो 16,750, ध्यान से देखिए 16,750 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 16,700, उसके बाद नियर में 16,650, अब तब 16,750 यहाँ पे दिख रहा है। अब इस चीज़ को हम 16,800 तक ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 16,750 बहुत होगा तो जाएगा। 16,800 तब तक नहीं जाएगा जब तक कि कोई अच्छी खबर, कोई अच्छा अनाउंसमेंट ना हो जाए और भयंकर पुट राइटर, ये कॉल राइटर शॉर्ट कवरिंग करने ना आ जाए, तब तक नहीं होगा। तो 16,800 को एक सेफली लेके चल सकते हैं। 57,07,000 का कॉल राइटर है, इसके मुकाबले पुट का मात्र 3,92,000 है। तो हम 16,800 का भी एक रेजिस्टेंस पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि हेवी कॉल राइटर है। सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 16,600 पे सबसे बात करें तो 50,54,050 पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो 31,16,000 है, तो 50 लाख अच्छा खासा है। तो हम 16,600 को एक सपोर्ट छोटा सा नज़दीक में मान के चल सकते हैं। 16,550 का बात करें तो 24,19,950 पुट राइटर है दोस्तों। इसके मुकाबले मात्र 5,62,950 हमारा कॉल में ओपन स्टेज है। तो 24 लाख बहुत ज़्यादा है, तो हम 16,550 का एक सपोर्ट भी पकड़ के चल सकते हैं। 16,500 पर करें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे तगड़ा सपोर्ट इसी लेवल पर है, 16,500 पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 72,20,250 का पुट राइटर है। कॉल का बात करें तो 23,94,000 है, तो 72 लाख बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है ये 16,500। और इसके अलावा और भी करना तो 16,450, फिलहाल मैं 16,450 तक को ही पकड़ के चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे 21,99,150 है और मात्र यहाँ पे 2,71,000
कॉल साइड में, तो हम 16,450 को लेके चल सकते हैं, क्योंकि 16,500 पर तो सबसे ज़्यादा है ही, तो उसके बाद अगर ज़्यादा होगा तो 50 पॉइंट और नीचे लेते हैं, इसलिए हम 16,450, 500, 16,550, 600 सपोर्ट, 16,650, 16,700, 16,750, 16,800 रेजिस्टेंस है। तो अब चलिए चार्ट पे चलेंगे और डेटा और चार्ट को मिला के लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे नोट कर लिया है सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलिए लेवल निकालने की बात करते हैं। लेवल कहाँ पे निकलेगा दोस्तों? लेवल निकलेगा, देखिए सबसे पहले बात करें 16,712 पे सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज बैठा हुआ है। हमारी क्लोजिंग है 16,634 पे। 16,650 हमारा नियर में एक रेजिस्टेंस है, सबसे नियर रेजिस्टेंस यही है। तो अगर आपको बाय करने की बहुत जल्दी हो तो आप 16,650 के ऊपर बाय करेंगे। जैसे ही ये ब्रेक होगा 16,650 आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारे इस कंडीशन में 16,700 का तो होगा ही होगा। यहाँ ला कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आज भी एक रेजिस्टेंस बना रखा है, 2 जोन 2 बार रेजिस्टेंस हो चुका है। लेकिन अगर मैं बता दूं, अगर ये शॉर्ट कवरिंग आ गया 16,700 अगर ब्रीच हो गया और शॉर्ट कवरिंग आ गया तो यहाँ सारे ट्रैप हो जाएंगे और टारगेट फिर आपको 16,750 से 16,800 तक का भी देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं और कॉल ऑप्शन 16,700 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करेंगे। इंडेक्स अगर ऊपर चलता है तो ये कॉल ऑप्शन ज़रूर आपको प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये 16,650 को ब्रीच नहीं कर पाता है तब कमज़ोर हो सकता है, सेल साइड में जा सकता है, तो सेल करने के लिए भी आप तैयार रह सकते हैं। 16,600 के नीचे सेल करेंगे। 16,600 हमारा एक सपोर्ट जोन में आ रहा है। 16,600 के सपोर्ट को अगर ये नीचे तोड़ देता है दोस्तों तो ये कमज़ोर हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। हम सेल करेंगे यहाँ से और नीचे एक टारगेट लेके चल सकते हैं 16,550 का, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 16,500 का और तीसरा टारगेट 16,450 का। हम एक टारगेट, हम 16,400 तक सेफ हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। 16,400 के बाद ही इसमें गिरावट, नया गिरावट बनेगा जो उसको 16,200 तक लेके जा सकता है। तो हम 16,450 तक का एक टारगेट लेने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं सेल साइड में। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करें। 16,600 के ही स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना होगा। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। क्लियर हो गया ये नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैं हर एक लेवल से आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी एनालिसिस से आपको फ़ायदा पहुँचता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे बढ़ूँगा और गैप अप का लेवल की ढूंढने की कोशिश करेंगे। गैप अप का लेवल कहाँ हो सकता है? मेरे लिए तो भाई 16,700 का पहला वाला लेवल है। देखिए 634 पे ट्रेड कर रहा है, 75 पॉइंट का गैप अप का कोई माने है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी चूंकि रेजिस्टेंस है सबसे नियर, तो मेरे 16,700 या 16,750 ये दो रेजिस्टेंस जोन के आसपास गैप अप ओपन हो सकता है। अगर ये डायरेक्टली ओपन हो जाए, अगर ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तब जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, तब आपको सेल करना है। और नीचे के टारगेट आप 16,650, 16,600 जो कि आज का लो पॉइंट है 16,600, और तीसरा 16,550 तक जाने का कोशिश कर सकता है। बहुत कमज़ोर हो गया यहाँ से, उसके बाद तो 16,500 तक के भी लेवल फिर आपको नीचे की साइड में ये दिखा देगा। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन की बात करें, 16,500 कल का लो पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रहना चाहिए। 16,500 जो है कल का लो पॉइंट है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। 16,700 के ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, दूसरा 16,650 का भी बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन प्रॉफिट देगा। अगर आपको बाय के जगह, सेल की जगह बाय करना हो तो ज़रूर बाय करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन याद रखिए अगर ये कल का लोएस्ट प्राइस 16,500 यानी ऊपर से आते हुए अगर ये 16,500 के आसपास आपको मिलता है, ये इस तरह से नीचे आते हुए, तब ज़रूर बाय करिए 16,500 के नज़दीक में, 16,525 के नज़दीक में, 16,550 के नज़दीक, इस तीनों एरिया के आसपास आप बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट आप लेके चल सकते हैं 16,600, 16,650 और 16,700 का, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं पे बैठा है। यहाँ पर से आप फिर कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करें। 16,500 के स्ट्राइक प्राइस को 16,450 के स्ट्राइक प्राइस, 550 भी ले के चल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 450 भी सही रहेगा। ये दो स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप में बाय और सेल के लेवल मैंने आपको बताया। अगर ये गैप डाउन हो जाए इन केस, तो फिर लेवल बदल जाएंगे गैप डाउन में,
और चलिए गैप डाउन लेवल लिखता हूँ कहाँ हो सकता है। तो यहाँ जो कल का लो पॉइंट है ना, मेरे लिए वही गैप डाउन लेवल है 16,500। इन केस कुछ ख़राब स्थिति हो जाती है रात भर में तो 16,450। ये दो में से किसी एक एरिया पे, याद रखिए 16,400 तक हमारा बाय जोन है, 16,400 तक एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस तीनों एरिया में से किसी भी एरिया पर अगर बाय आता है तो ज़रूर बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। टारगेट हम 16,400 के नीचे फिर कमज़ोर हो जाएंगे। 16,400, 450, 500 ये सारे हमारे बाय एरिया हैं गैप डाउन कंडीशन में। ऊपर का टारगेट 16,550, 16,600 और 16,650 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करें 16,500 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। एक तो गैप डाउन में ये भी सिनेरियो बन रहे हैं। याद रखिए हायर जोन पे सेल करना है, लोअर जोन पे बाय करने की कोशिश करना है। MACD RSI की बात करें डेली चार्ट पे तो RSI ठीक ठाक है, लेकिन MACD उतना ठीक नहीं है, क्रॉस ओवर करने की तैयारी कर रहा है। अगर ये क्रॉस ओवर कर जाता है कल तो आपको नई तेज़ी देखने को बन सकता है निफ्टी में। निफ्टी एक रेंज में अभी फंसा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक बॉक्स में फंस गया है और ये बॉक्स ऊपर 16,700 और नीचे 16,400 का एक लेवल बना के बैठा हुआ है। 300 पॉइंट का रैली बना रखा है। अगर 16,700 को ये ब्रेक कर देगा तो फिर आप बहुत तेज़ी से 17,000 तक के लेवल आते हुए आपको दिखाई दे सकता है निफ्टी, ज़्यादा देर नहीं लगाएगा फिर। तो ये है व्यू दोस्तों। अभी देखिए हम लोग ज़रा 15 मिनट का टाइम फ्रेम करें तो बिल्कुल साइडवेज माहौल था और आप लोगों ने बहुत ट्रैप हुए होंगे उसमें, कभी बाय फिर सेल, बाय और सेल। तो एक साइडवेज जोन में फंसा के इसने पूरे दिन आप लोगों को रखा। आप देखिए यहाँ पर एक साइडवेज जोन है, फिर उस एरिया को ये ब्रीच किया तो यहाँ पे साइडवेज जोन बनाया, फिर नीचे में एक साइडवेज, पूरा दिन ये साइडवेज फंसा के रखा रहा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आपको अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही वैल्यूबल रहता है। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है तो फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों ग्लोबल मार्केट को भी ज़रा देखना चाहें तो देख सकते हैं। लगभग वही है, निफ्टी निगेटिव है, SGX निफ्टी, नैस्डैक पॉजिटिव है, पॉजिटिव या कॉस्ट टू कॉस्ट है 3.24, यानी मिक्सअप है। कल देखते हैं शॉर्ट कवरिंग बनेगा तो आपको निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है, अदरवाइज एक नया लो बनने के लिए भी तैयार हो सकता है। तो अगर पसंद आए वीडियो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइए और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।